नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन। इस वक्त मैं पाडर में मौजूद हूं और मेरे पीछे आप जो देख पा रहे हैं बिल्डिंग डीवीएम स्कूल है, जहां पर आज इंडियन आर्मी किजाई कैंप के जो आर्मी ऑफिसर है उन्होंने आज एक अवेयरनेस कैंप रखा था रिगार्डिंग कि एक आज की डेट में जो युवा है या युवती है वो इंडियन आर्मी में एज ए ऑफिसर कैसे जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं इंडियन आर्मी को। अक्सर पाडर एक दूर दुर्गम क्षेत्र है और यहाँ पर ऐसे कार्यक्रम जो है बहुत कम होते थे आज से पहले, लेकिन जब से इंडियन आर्मी किजाई कैंप जो यहाँ पर और आई है तब से यहाँ पर आए दिन नई नई जो है गतिविधियाँ होती रहती है और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते रहते बच्चों में जो है एक बूस्ट देने का काम जो है इंडियन आर्मी कर रही है, जिसका हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने समय समय पर जो है चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, चाहे वो टूरिज़्म का क्षेत्र हो या चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, वहाँ पर नए नए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और आज ही ऐसा एक अवेयरनेस कैंप यहाँ पर कराया गया जिसमें बताया गया कि आप बच्चे जो है एज एन आर्मी ऑफिसर कैसे जो है एनडीए जो नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो एग्ज़ाम होता है उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, उसकी क्या क्या प्रक्रिया होती है, कौन कौन से स्टेजेस से उनको निकलना पड़ता है ताकि वो और कहाँ कहाँ क्या क्या उनको करना पड़ता है जिससे वो एज एन आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। गर्ल्स हाई स्कूल में आर्मी वालों ने यहाँ पे एक लेक्चर ऑर्गेनाइज करवाया था जो था इंडियन आर्मी ऑफिसर के ऊपर जिससे हमें उनके बारे में पता चलता है कि उनकी लाइफ, उनके इंटरव्यूज़, एग्ज़ाम कैसे होते हैं, जिससे हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमें अपनी लाइफ में आगे कुछ करने का। अगर हम एनडीए का एग्ज़ाम देना चाहेंगे तो उससे हमें ये पता चलता है कि आज उस लेक्चर से हमें ये पता चला कि उसमें क्या क्या हो सकते हैं। इससे मैं आर्मी ऑफिसर्स का थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतनी कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए हैं। 17 RR का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो कि हमारे मेजर सर हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और उन्होंने आज इंडियन आर्मी के बारे में हमें बताया है, यहाँ गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में बताया है। सर ने हमें आर्मी की बहुत सारी ट्रिकें दी हैं जिन्हें हम जो बच्चा लड़कियां एनडीए में जाना चाहती हैं उन्हें इस लेक्चर से बहुत ही फ़ायदा होगा। धन्यवाद। देश अपना मुल्क, उसके बाद जो बंदे मेरे साथ काम कर रहे हैं जैसे मेरे जवान हैं, इनका वेलफेयर, सबसे पहले अपनी कंट्री का वेलफेयर, कंपनी अपने कंट्री की सिक्योरिटी, उसके बाद जो बंदे हमारे साथ काम करते हैं ऑफिसर्स के साथ, ऑफिसर्स के नीचे, उनका वेलफेयर, उनकी फैमिली का वेलफेयर, उनकी सिक्योरिटी, और थर्ड होता है अपना खुद का देखना कि हाँ मेरा वेलफेयर, मेरी सिक्योरिटी। तो ये एक ऑफिसर की कसम परेड होती है कि हाँ ये हमने कसम ली है कि सबसे पहले हमारा देश, फिर हमारे जवान और फिर मैं खुद, मैं सबसे आखिरी में आता हूँ प्रायोरिटी में। अंडरस्टूड। एयरफोर्स में भी, नेवी में भी, पर सेंटर्स अलग अलग होते हैं। जैसे आर्मी का सेंटर मान लो इलाहाबाद है जो कि अब प्रयागराज हो चुका है, तो आर्मी का सेंटर एक प्रयागराज हो गया, एक भोपाल है, एक बैंगलोर है और एक कपूरथला है। ठीक है। सिमिलरली सिलेक्शन सेंटर्स सेंट्रल भोपाल में जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो वहाँ पे 2 बोर्ड है हमारे 20 और 21। फिर सिलेक्शन सेंटर साउथ जो कि बैंगलोर में है, उसके हमारे यहाँ पे 3 बोर्ड हैं 12, 17 और 24। और अब रिसेंटली नया खुला है सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ कपूरथला, यहाँ पे 31 और 32 एसएसबी हैं। तो इन सारे बोर्ड्स के अंदर जहाँ भी आपका रिटन एग्जाम देने के बाद जहाँ भी आपका नंबर पड़ेगा वहां पर आपका यहाँ पे टेस्ट होगा। इन बोर्ड्स में से किसी एक बोर्ड में जहाँ आपका नंबर पड़ गया वहां पे कौन कौन से ऑफिसर्स बैठते हैं। ओके, तो मैं आपको फुल फॉर्म बताता हूँ। एसएसबी का आपको पता है, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, ये होता है प्रेसिडेंट, पीएसडीटी इसे बोलते हैं प्रेसिडेंट। ओके, शॉर्ट फॉर्म है ये। इसमें एक ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर बैठते हैं। मेरा रैंक क्या है? मेजर। ओके, मेजर में एक अशोक स्तंभ होता है यहाँ पे। अगर मैं कैप्टन होता तो यहाँ पे 3 सितारे होते हैं दोनों तरफ। मेजर हूँ तो एक अशोक स्तंभ है, और ब्रिगेडियर साहब जो होते हैं उनका एक अशोक स्तंभ और 2 सितारे होते हैं, तो वो प्रेसिडेंट होते हैं। हर बोर्ड का एक प्रेसिडेंट होता है। ओके, डिप्टी प्रेसिडेंट ये होते हैं कर्नल रैंक के ऑफिसर। ओके, उसके बाद आपका जीटीओ ये होता है ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर, तो ये आपके लेफ्टिनेंट कर्नल या फिर मेजर रैंक के 4 ऑफिसर्स होते हैं। ओके, और ये टेक्निकल ऑफिसर होता है, इसको छोड़ दो। ये साइकोलॉजिस्ट एक होते हैं। साइकोलॉजिस्ट आर्मी के ऑफिसर्स भी हो सकते हैं या फिर सिविलियन ट्रेन साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें लोग पढ़ाई करते हैं अपनी, तो साइकोलॉजिस्ट हमारे आर्मी के भी होते हैं और सिविलियंस भी होते हैं जो ट्रेन होके आते हैं, जो आपका माइंड रीड कर सकते हैं कैंडिडेट का। ओके, सो ये एक एसएसबी बोर्ड का है जो इससे पहले वाली स्लाइड में आपने देखे थे 11, 18, 34, 31, 32। तो हर एक एसएसबी बोर्ड का ये कॉम्पोजिशन होता है, इतने ऑफिसर्स होते हैं वहां पे जो आपका टेस्ट लेते हैं। ओके,
और हर बोर्ड की कैपेसिटी, जैसे कि अभी अपना ये रूम है तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, लेट्स से कि 50 लड़कियां यहाँ बैठ सकती हैं या 100 लड़कियां बैठ सकती हैं। तो हर बोर्ड की कैपेसिटी कैंडिडेट्स को असेस करने की 40 है, मतलब एक टाइम पे 40 ही बच्चे आ सकते हैं वहां पे जिनका असेसमेंट हो सकता है। समझ में आ गया आपको? ठीक है। सो मनसा होता है मन आपका अनकॉन्शियस माइंड, या मतलब आपका माइंड या फिर अनकॉन्शियस माइंड जो आपको चेक करता है एक आदमी रिटन पेपर के ऊपर। तीसरा होता है वचन, मींस इंटरव्यू 1 to 1। तीसरा होता है कर्मा, मनसा वचा और कर्मा, एक्शन। तो थर्ड इज द एक्शन। ग्राउंड के ऊपर आपको कुछ ऑब्स्टिकल्स दे दिए जाएंगे, आपको कुछ रिसोर्सेज दिए जाएंगे कि आपको एक लकड़ी दे दिया, एक फट्टा दे दिया और एक रोप दे दिया। उससे आपको बोला कि अच्छा यहाँ से यहाँ आपको पास करना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, आपको इनको पार करना है। अपना दिमाग लगा के कि मैं अगर फट्टे को यहाँ रखूंगा तो मैं यहाँ से यहाँ पार कर जाऊंगी, इस तरीके से। ठीक है, पढ़ो, अब मन में पढ़ो और इसको समझो क्या लिखा है इस पे।